हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेक्स के बारे में। हमारा जो डिस्कशन है वो आज के वीडियो में होने वाला है। और कैपेक्स से मतलब क्या होता है, तो कैपेक्स का क्लियरली मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, कि जब कभी भी कोई भी कंपनी जो है वो अपने करंट एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको कंपनी जब इंक्रीज करती है या जब कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर वो कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है तो वो कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर की या हॉस्पिटल सेक्टर की है तो वो अपने नए हॉस्पिटल्स ओपन करती है। अगर वो कंपनी है वो फॉर एग्जांपल के लिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से बिलोंग करती है तो कंपनी क्या करती है ना, कि विद द हेल्प ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इसका हेल्प लेकर के भी जो कंपनी अपने बिजनेस में फर्दर आपको एक्सपांड करती है। तो किसी भी रीजन से जिससे आपको एंड ऑफ द डे ये समझ में आया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको इंक्रीज हो सकता है, कंपनी के जो नंबर्स है वो आपको इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये सारे रीजंस को आपको कैपेक्स में आपको कंसीडर करना चाहिए। और आज के वीडियो में टोटल यहां पर हम एक दो नहीं, टोटल ऐसे 10 स्मॉल कैप कंपनीज यहां पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिन कंपनीज ने अपना जो है कैपेक्स अनाउंस किया है। और ये जो कैपेक्स है वो कितने करोड़ का है ये तो हम जानेंगे ही, साथ ही साथ क्योंकि कंपनी कौन से बिजनेस में है तो वो बिजनेस में कंपनी का क्या ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा, कंपनी किस तरीके से कैपेक्स कर रही है, ये सारी चीजों को भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो एक चीज को ध्यान रखिएगा कि वीडियो जो है वो प्योरली आपको नॉलेज एंड एजुकेशन बेस्ड ये वीडियो है, किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मली वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक होता है आपको कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेम एक होता है ओपेक्स यानी कि ओपीईएक्स। इसका मतलब क्या होता है, तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि जब कभी भी कंपनी जो है ना अपने जो रनिंग प्लांट है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, उसको प्योरली इफिशिएंट तरीके से वर्क करने के लिए उसके ऑपरेशंस पर कुछ कंपनी पैसा खर्च करती है तो उसको हम ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जब कंपनी अपने जो प्लांट की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए कुछ पैसा खर्च करती है तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली स्मॉल कैप कंपनी की तरफ आते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज सेंटर। यथार्थ हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं ना तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी जो है वो आपको हॉस्पिटल सेक्टर से बिलोंग करती है। और कंपनी की जो अगर आप मैं मार्केट कैप की बात करूं तो ओनली 5300 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी का बिजनेस क्या है तो ये ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं कि कंपनी हॉस्पिटल सेक्टर से है, तो कंपनी के हॉस्पिटल्स होंगे। और जब कभी भी किसी भी कंपनी का हॉस्पिटल होता है और हॉस्पिटल सेक्टर की जो कंपनी होती है ना उसकी कैपेसिटी आपको हमेशा देखना है कि कंपनी की बेड्स कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कंपनी कितने बेड्स ऑपरेट करती है। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है वो आपको यहां पर 2500 बेड्स की टोटल कैपेसिटी जो है वो यहां पर आपको निकल के आ रही है। और इसको कंपनी जो है वो आने वाले कुछ सालों में, यानी कि आने वाले 2030 तक कंपनी का जो टारगेट है ना कि वो आपको 5000 बेड्स तक लेकर के जाने का टारगेट रखा गया है। यानी कि नेक्स्ट 5 साल में कंपनी जो अपनी कैपेसिटी है उसको यहां पर डबल करने वाली है। और इसके लिए कंपनी कितना पैसा खर्च करने वाली है, तो यथार्थ हॉस्पिटल ट्रॉमा केयर सर्विसेज has a significant capital expenditure plan of approximately 1500 crore to be deployed over the next 4 to 5 years. थ्रू आपको दिस एक्सपांशन एम टू नियरली डबल इट्स करंट बेड कैपेसिटी, जो मैंने आपको बताया था वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी के जो हॉस्पिटल्स हैं, अगर मैं टोटल आपको बताऊं ना तो ये जो कंपनी है ना यथार्थ हॉस्पिटल, ये पूरे इंडिया में कंपनी के जो टोटल हॉस्पिटल्स कितने हैं, तो टोटल जो है कंपनी के 8 हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो 8 हॉस्पिटल्स है वो इंडिया के 4 अलग अलग स्टेट्स में आपको फैला हुआ है। वो 4 अलग अलग स्टेट्स कौन कौन सा है, तो पहला स्टेट जो आपको देखने को मिलेगा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आप कंसीडर कर सकते हैं, तो एक जो सबसे बड़ा रीजन है ना वो आपको दिल्ली एनसीआर का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर इसी के अराउंड कंपनी के सारे हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आता है हरियाणा, उसके बाद आपको आता है यूपी, और उसके बाद आपको आता है एमपी। यूपी में अगर मैं बात करूं तो यूपी में आगरा एक जगह है, आपको पता होगा काफी ताजमहल के लिए पॉपुलर है। और आगरा में कंपनी ने अभी एक रिसेंट टाइम में एक नया हॉस्पिटल जो है एक्वायर किया है कंपनी ने। और वहीं अगर मैं एमपी में बात करूं तो एमपी में कंपनी का झांसी ओरछा में एक हॉस्पिटल जो है वो कंपनी ने यहां पर आपको ओपन किया है। बाकी जो भी हॉस्पिटल्स है ना वो कंपनी को एनसीआर वाला जो रीजन है ना जिसमें आपको दिल्ली और हरियाणा और यूपी का कुछ वेस्टर्न यूपी का जो कुछ बेल्ट आता है उन सारे रीजन्स में कंपनी के हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो ग्रेटर नोएडा में और आपको नोएडा एक्सटेंशन वाले रीजन में देखने को मिलता है, जो कि 400 बेड का 450 बेड का ऑपरेशन आपको हॉस्पिटल है। बाकी जो सारे हॉस्पिटल्स है वो कंपेरेटिवली साइज में थोड़े छोटे हैं। टोटल अगर आप सबकी 8 जो हॉस्पिटल है उसकी कैपेसिटी मिला देंगे तो टोटल आपको 2500 बेड आपको पहुंच जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर कंपनी जो है ना अपने कैपेसिटी को किस तरीके से इंक्रीज कर रही है, तो यहां पर जब कभी भी आप कंपनी का कैपेक्स अगर आप पढ़ते हैं
हैं ना, तो यहाँ पर दो टर्म आपको देखने को मिलेगा। एक टर्म होता है ब्राउन फील्ड और एक टर्म होता है आपको ग्रीन फील्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी कोई कंपनी अपने कैपेक्स में अगर ये टर्म यूज करती है ना कि कंपनी ग्रीन फील्ड एक्सपांशन कर रही है, ग्रीन फील्ड एक्सपांशन से क्लियरली कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी कोई भी कंपनी एक नया लैंड आपको खरीदती है और वहां पर अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाती है या हॉस्पिटल बनाती है और बिल्कुल जीरो से काम स्टार्ट अगर कंपनी करती है ना, तो उसको हम ग्रीन फील्ड एक्सपांशन बोलते हैं। और नॉर्मली जो ग्रीन फील्ड एक्सपांशन होता है उसका जो इंपैक्ट है वो आपको आने वाले 2 से 3 साल के बाद देखने को मिलता है। इमीडिएट जो इंपैक्ट है वो आपको कैपेक्स का देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं ब्राउन फील्ड एक्सपांशन की बात करूं तो ब्राउन फील्ड कंपेरेटिवली जो है वो उसके जो इफेक्ट है ना वो आपको इमीडिएटली देखने को मिलता है, क्योंकि ब्राउन फील्ड का मतलब होता है जो कंपनी के पास में करंट जो कैपेसिटी है, करंट जो प्लांट है, उसी में अगर कंपनी कुछ कैपेक्स कर देती है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, तो उस केस में ब्राउन फील्ड एक्सपांशन होता है और इसके जो इफेक्ट है वो आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा। अब अगर मैं कंपनी के कुछ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की बात करूं तो जो ग्रेटर नोएडा वाला जो कंपनी का हॉस्पिटल जो कि काफी बड़ा है, 400 बेड का हॉस्पिटल है, वहां पर कंपनी 200 बेड्स का और ऐड करने वाली है। नोएडा एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 450 बेड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कंपनी का, और इसमें कंपनी 250 बेड्स और आपको यहां पर ऐड करने वाली है। तो ये आपको ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन की बात हो गई। वहीं अगर मैं ग्रीन फील्ड की बात करूं तो कंपनी जो है मैसिव स्केल पर यहां पर न्यू हॉस्पिटल्स में वर्क कर रही है। न्यू दिल्ली एंड फरीदाबाद रीजन में अगर आप देखेंगे तो जो 2 मेजर हॉस्पिटल है कंपनी का वो आपको यहां पर ओपन हो रहा है। दोनों को मिला देंगे तो 700 बेड्स की कैपेसिटी निकल के आ रहा है। आगरा में कंपनी ने एक्विजिशन किया था, जो मैंने आपको बताया था, ये आपको शांति वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से कंपनी ने हॉस्पिटल खरीदा था 150 टू 250 बेड्स का, जिसको कंपनी ने 260 करोड़ में ये एक्विजिशन कंपनी ने किया था। और एनसीआर वाले रीजन में कंपनी गाजियाबाद वाले रीजन में भी जो है ना और हॉस्पिटल आपको यहां पर ओपन करते हुए देखने को मिलेगी। गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन सारे रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और जो टोटल कैपेक्स है, क्योंकि कंपनी 1500 करोड़ यहां पर आपको लगाने वाली है, तो वो फंड कहां से आएगा? तो ये जो फंड है कंपनी ने बताया है कि 1500 करोड़ जो है वो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एक्यूरल, यानी कि कंपनी एक तो खुद से फंड रेज करेगी, साथ ही साथ में कंपनी के पास में कुछ कैश रिजर्व है जो कि 360 करोड़ है। ये जो कैश रिजर्व है इसको भी कंपनी अपने कैपेक्स में लगाने वाली है और कंपनी कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ डेट भी आपको लेने वाली है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा होता है। बाकी टारगेट जो है अगर आप इमीडिएट देखेंगे तो 3000 बेड का टारगेट है बाई एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 28। फाइनेंशियल ईयर 30 आते आते कंपनी का जो टारगेट है वो आपको 5000 बेड का है। और कंपनी आने वाले टाइम में जो अपनी सर्विसेज है ना उसको आपको मिक्स करने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हाई मार्जिन वाले सर्विसेज हैं, पर्टिकुलर अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में देखेंगे तो जो ऑन्कोलॉजी यानी कि जो स्टडी ऑफ जो कैंसर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है ना उसको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पर मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है हॉस्पिटल को, और इस वजह से जो हाई वैल्यू सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज है जैसे कि ऑन्कोलॉजी हो गया, रोबोटिक सर्जरी हो गया, इन सबको कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करने वाली है। और इससे हायर रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड जो है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड जो है इन सारे सेगमेंट से ज़्यादा आता है, इसलिए कंपनी इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा फोकस भी कर रही है। और उसके अलावा कंपनी एबिटा मार्जिन पर भी फोकस कर रही है, जिसको आपको 25% तक लेकर के जाने का टारगेट यहाँ पर आपको रखा गया है। तो ये आपको पहली कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपनी की बात करते हैं। देखिए दूसरी जो कंपनी यहां पर हमारे इस लिस्ट में आ रही है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है जीके एनर्जी लिमिटेड। जीके एनर्जी की अगर मैं बात करूं ना तो ये कंपनी आज की हमारे लिस्ट की सबसे छोटी कंपनी है। अगर मैं कंपनी के साइज की बात करूं तो ये कंपनी जो है वो आपको ओनली 2300 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और जीके एनर्जी बेसिकली ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी जो है वो आपको सोलर पंप की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी ये जो सोलर पंप है, आपको पता है कि सोलर पंप की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। और यहाँ पर जो फार्मर्स है उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है ना आपको सोलर पंप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और सोलर पंप से रिलेटेड आपको पता होगा पीएम कुसुम स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था। और इससे भी जो है ना यहाँ पर ऐसी कंपनी जो कि सोलर पंप की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। पीएम कुसुम में आपको कंपोनेंट ए आता है, कंपोनेंट बी आता है, कंपोनेंट सी आता है, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स है। बाकी पर्टिकुलर अगर मैं जीके एनर्जी की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने बताया है कि जीके एनर्जी लिमिटेड इट्स अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम एन एसेट लाइट मॉडल टू सिग्निफिकेंट बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी एज पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। यानी कि कंपनी जो है ना यहां पर अपनी जो कैपेसिटी है उसको कंपनी नहीं बढ़ा रही है। बेसिकली कंपनी यहां पर क्या कर रही है? तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने से भी कंपनी के जो रेवेन्यू है मार्जिन से उसमें काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंपैक्ट हमको आता है। अभी ये पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे आता है इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इसके लिए बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे कंपनी ये सोलर पंप की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी सोलर पंप की मैन्युफैक्चरिंग करने में नॉर्मली कंपनीज क्या करती है कि पंप की मैन्युफैक्चरिंग खुद करती हैं और जो सोलर पैनल रहता है वो कंपनी थर्ड पार्टी से खरीद के लेके आती है। और उस केस में क्या होता है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो सस्टेन नहीं होते हैं। तो अगर कंपनी सोलर पैनल खुद बनाने लगे इन केस में तो उससे क्या होगा? तो कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे और रेवेन्यू भी जो है हमको उसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि कंपनी का जो कोर कैपेक्स इनिशिएटिव है वो किससे रिलेटेड है? तो कंपनी का जो फोकस है वो
आपको सोलर मॉड्यूल माउंटिंग फैसिलिटी के ऊपर में या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर में कंपनी फोकस कर रही है। द प्राइमरी फोकस ऑफ द कंपनी कैपेक्स इज इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन महाराष्ट्र। कंपनी जो है महाराष्ट्र के अंदर में 1 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको लगाने वाली है और इसके लिए कंपनी ने एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट कितना रखा है, तो 250 करोड़ का टारगेट जो है गवर्नमेंट ऑफ जीके एनर्जी ने यहां पर आपको रखा है। और अभी कंपनी की कैपेसिटी कितना है, तो बिल्कुल 0 मेगावाट की कैपेसिटी है और इसको कंपनी सीधा 1 गीगावाट तक लेकर के जाएगी। टारगेट कब तक रखा गया है, तो बाय द एंड ऑफ सितंबर 2026 कंपनी का ये प्लांट आपको बनके तैयार हो जाएगा। जब ये प्लांट आपको बनके तैयार होगा तो कंपनी का जो सोलर पंप में बनाने में जो सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होगी वो कंपनी खुद फुलफिल करेगी, तो उससे कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। और साथ ही साथ में कंपनी जो है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनल कंपनी बनाएगी तो कंपनी आने वाले टाइम में आपको ईपीसी का जो काम है ना वो भी कंपनी यहां पर आपको कर सकती है और इससे भी एंड ऑफ द डे मार्जिन्स इंप्रूव होगा और जो एक्सटर्नल सप्लायर है जिसके ऊपर में कंपनी की डिपेंडेंसी है वो आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ इसके लिए काम कर रही है, यहां पर कंपनी ने लैंड एक्विजिशन भी किया है और इस प्लांट के लिए द कंपनी हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड 25 एकड़ ऑफ लैंड फॉर द सेटअप ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और सप्लाई चेन के ऊपर में कंपनी का काफी फोकस है। कंपनी यहां पर आपको सोलर सेल का भी प्रोक्योरमेंट करना चाह रही है और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनके साथ में 875 मेगावाट ऑफ सोलर पीवी सेल्स के लिए कंपनी यहां पर आपको एग्रीमेंट वगैरह साइन करके रखा है कंपनी ने। डिलीवरी शेड्यूल वगैरह आपको काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप फंडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे, क्योंकि जो टोटल आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट होगी ना वो कंपनी कहां से रेस करेगी, तो कंपनी का भी रिसेंट टाइम में ही आईपीओ आया था, अगर आपको याद हो सितंबर 25 में कंपनी का आईपीओ आया था जहां पर कंपनी ने 464 करोड़ का जो फंड है वो कंपनी ने आईपीओ के थ्रू रेस किया था और इसको कंपनी यहां पर जो अपने कैपेक्स में आपको लगाने वाली है और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। बाकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह जो कंपनी की वो आपको स्ट्रॉन्ग है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। बाकी सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है ना कि छोटी कंपनी है पर कंपनी के पास में ऑर्डर बुक अभी है। मतलब अगर आप देखेंगे ना कंपनी के पास में जो ऑर्डर कितने हैं, तो 864 करोड़ के ऑर्डर्स जो हैं वो आपको कंपनी के पास में देखने को मिलेगा। और इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी यहाँ पर आपको नए जो है ना आपको कैपेक्स वगैरह यहाँ पर आपको कर रही है। और बाकी जियोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन पर भी कंपनी का फोकस है, क्योंकि अभी जो कंपनी का बिजनेस है 90% के आसपास का जो बिजनेस है वो आपको महाराष्ट्र से ही आ रहा है। हालांकि आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया में जो टॉप 5 स्टेट है ना जो यहां पर आपको सोलर पंप के सेगमेंट में जो काफी अच्छा कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे नंबर 1 पर कोई स्टेट है तो वो आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। देखिए अब हमारी लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। फिनोलेक्स केबल की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि फिनोलेक्स केबल ये जो कंपनी है वो क्या कितने करोड़ की कंपनी है, तो ये 11,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी जो है आपको वो केबल एंड वायर की मैन्युफैक्चरिंग आपको बड़े स्केल पर कंपनी करती है और कंपनी ने कमिटेड किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम ऑफ अराउंड 500 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है विद अप्रोक्सीमेटली 325 to 350 करोड़ स्पेसिफिकली जो है कंपनी ने लगाया है आपको किसके लिए, तो ये आपको फाइबर बिजनेस जो है कंपनी का उसके लिए कंपनी ने यहां पर आपको रखा है। साथ ही साथ कंपनी यहां पर आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करने वाली है, तो इसके ऊपर में भी ध्यान रखिएगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो जो मेन फोकस है कंपनी का वो आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना ये आपको 5G के ऊपर में जब इंडिया में मैसिव स्केल पे आपको वर्क हो रहा है, आपको पता है 5G रोल आउट हो रहा है, तो यहां पर जो है ना ऑप्टिकल फाइबर केबल की रिक्वायरमेंट जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में या आपको टेलीकॉम सेक्टर में काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी यहां पर आपको कैपेक्स कर रही है। और साथ ही साथ में कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ में एमओयू भी साइन किया हुआ है जो कि आपको 580 करोड़ का यहां पर हमको निकल के आ रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर कंपनी ने इलेक्ट्रिकल एंड वायर जो होते हैं ना, यानी कि जो एफएमईजी यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए जो सेगमेंट है यहां पर भी कंपनी ने कैपेक्स आपको किया है जो कि आपको 200 करोड़ देखने को मिल रहा है, जिससे कंपनी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसको कंपनी बढ़ाने वाली है, जो कि पुणे वाला प्लांट है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको रूटीन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी जो कि अराउंड आपको 60 to 80 करोड़ हमको यहां पर निकल के आ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो यहां पर आप फिनोलेक्स केबल में देख सकते हैं। बाकी कंपनी का फोकस आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रहेगा। न्यू प्रोडक्ट भी कंपनी आपको लेकर के आ सकती है, जिसमें आपको पीवीसी कंड्यूट से लेकर के फिटिंग से लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग केबल्स भी जो है कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना आपको यहां पर कंपनी के केस में कि फिनोलेक्स केबल का जो लॉन्ग रन देखेंगे, यानी कि आने वाले टाइम में कंपनी यहां पर आपको बाय द एंड ऑफ 2030 कंपनी का जो टारगेट है कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी यहां पर आपको एक्सपेक्ट कर रही है। अभी कंपनी का रेवेन्यू कितना है, तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो आपको 5,300 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो यहां पर हमको निकल के आ रहा था। तो यहां से कंपनी जो है वो 10,000 करोड़ तक जाना चाहती है और ये कंपनी का रोड मैप है। और इसमें आपको जो एफएमईजी सेगमेंट है ना, यानी कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड, ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए नेक्स्ट जो स्मॉल कैप कंपनी यहां पर हमारी इस लिस्ट में है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी का सबसे पहले कैपेक्स अगर आप देखेंगे
तो महानगर गैस लिमिटेड हैज़ एन इंटरनल बजट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द रेंज ऑफ 1100 करोड़ टू 1300 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 एंड फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए है, जिसमें से आपको कंपनी जो है एक्सपेक्टेड कैपेक्स से फाइनेंशियल ईयर 26 एंड होते होते 1300 करोड़ का है, जिसमें से कंपनी 150 करोड़ जो है वो अपनी सब्सिडी में भी यहाँ पर आपको खर्च करने वाली है। अब देखिए थोड़ा महानगर गैस का जो बिजनेस मॉडल है ना वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके का है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको सीजीडी का देखने को मिलता है। अभी सीजीडी क्या होता है? तो सीजीडी का मतलब होता है बेसिकली कि ये जो कंपनी है ना वो आपको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपको पता है इंडिया में बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली है, आपको मुंबई है, आपको यहाँ पर कोलकाता देखने को मिलेगा, चेन्नई देखने को मिलेगा। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ है और यहाँ पर क्या होता है ना कि जो गैस के होते हैं ना, जो होम कुकिंग गैस वगैरह होती हैं, उसको कंपनीज जो है ना, ये महानगर गैस जैसी कंपनी जो है वो घर घर तक पहुँचाने का काम करती है। और ये कंपनी का कोर बिजनेस मॉडल है और इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। और महानगर गैस की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है वो आपको मुंबई रीजन में वर्क करती है। और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो एक और कंपनी है सेम बिजनेस में, इंद्रप्रस्थ गैस करके, वो जो कंपनी है वो आपको दिल्ली रीजन में वर्क करती है, दिल्ली एनसीआर में। गुजरात गैस लिमिटेड करके कंपनी है जो कि गुजरात वाले, जो आपको गुजरात का जो बेल्ट है वहाँ पर वो कंपनी काम करती है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग कंपनी काम करती है, क्योंकि एक कंपनी के लिए पूरे इंडिया में वर्क करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के कैपेक्स की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी अगर आप देखेंगे ना तो मुंबई और रायगढ़ वाले रीजन में आपको वर्क करती है। और यहाँ पर कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में बताया भी है कि MGL हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टू सपोर्ट नेटवर्क एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू एनर्जी सेगमेंट। द कंपनी अचीव इट्स हाईएस्ट एवर कैपेक्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। यानी कि कंपनी लगातार पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंट बेसिस में अपना जो कैपेक्स है ना उसको कंपनी इंक्रीज कर रही है। और लास्ट ईयर कंपनी का कैपेक्स जो है वो मैक्सिमम था 1000 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कंपनी ने 1300 करोड़ का कैपेक्स प्लान करके रखा है। और इसमें कैपेक्स कंपनी कहां कहां पर करेगी तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कंपनी का, उसमें कंपनी आपको कैपेक्स करने वाली है। अराउंड 180 किलोमीटर का स्टील पाइपलाइन कंपनी पूरा रेडी करेगी। 250 से ज्यादा नए CNG स्टेशन कंपनी यहां पर आपको बनाने वाली है। तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी का काफी पैसा लगेगा, जो कि नेक्स्ट आपको 5 ईयर में हमको देखने को मिलेगा। बाकी कुछ न्यू एनर्जी वेंचर्स हैं, वहां पर भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट आएगा। जैसे कि कंपनी जो है वो आपको बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में भी यहां पर आपको वर्क कर रही है। और इसके लिए कंपनी ने गीगा फैक्ट्री कर्नाटका में कंपनी लगाने वाली है और इसके लिए 825 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर रखा गया है। कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी कंपनी जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स जो है वो आपको कंपनी करने वाली है। बाकी अगर आप कैपेक्स एलोकेशन देखेंगे जो कि 1300 करोड़ है, तो कहां पर आएगा तो 60 to 65% जो है वो आपको एग्जिस्टिंग जियोग्राफिकल एरिया यानी कि जो GA होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना पूरे मुंबई को एक रीजन में नहीं बांट सकते, तो इसलिए कंपनी जो है अलग अलग उसको जियोग्राफिकली एरिया में इसको डाइवर्टिफाई करती है, GA1 GA2 GA3 GA4 ऐसा करके। तो जो एग्जिस्टिंग एरिया है कंपनी का वहां पर कंपनी टोटल कैपेक्स का 60 to 65% खर्च करेगी। 30% जो है कंपनी नए एरियाज यहां पर आपको एक्सप्लोर करेगी रायगढ़ वाले रीजन में, वहां पर कंपनी का कैपेक्स होगा। और बाकी 15 to 20% का जो कैपेक्स है वो कंपनी और नए एरियाज को एक्सप्लोर करने में आपको लगाएगी, जो कि आपको रत्नागिरी और लातूर उस्मानाबाद वाला जो रीजन है वहां पर आपको ये सारा कैपेक्स होते हुए देखने को मिलेगा। तो महानगर गैस एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है ओसवाल पंप्स लिमिटेड। ओसवाल पंप की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको 4500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और ये कंपनी भी क्या करती है, तो ये कंपनी भी सेम आपको सोलर पंप मैन्युफैक्चरर है। सोलर पंप की कंपनी आपको सप्लाई करती है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ओसवाल पंप हैज इंप्लीमेंटेड एन एक्सटेंसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान प्रीमियरली फंडेड बाय 1387 करोड़ का IPO जो कंपनी ने लॉन्च किया था जून 2025 में। ये वाला जो फंड है कंपनी वो आपको प्योरली कंपनी आपको कैपेक्स में लगाने वाली है। और यहां पर भी जो कंपनी का कैपेक्स है ना, जैसा हमने GK एनर्जी के केस में बताया था कि कंपनी जो है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, तो ये कंपनी भी सेम इसी तरीके से कैपेक्स कर रही है, आपको डीपर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। और यहां पर जो कंपनी का मेजर जो फंड है वो आपको सोलर मॉड्यूल माउंटिंग एक्सपांशन में, आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन में आपको जाएगा, जहां पर कंपनी जो है आपको हैवली इन्वेस्ट कर रही है। आपको यहां पर एक सब्सिडी कंपनी ने बनाया है ओसवाल सोलर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर कंपनी 272 से लेकर के 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, जो आपकी नई सब्सिडी है, जहां पर कंपनी नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने वाली है करनाल हरियाणा में। और इसका जो गोल है वो क्या है, तो यहाँ पर जो मॉड्यूल प्रोडक्शन का टारगेट है वो आपको करंट में कंपनी का 600 मेगावाट है, जिसको कंपनी बढ़ा करके 2.1 गीगावाट तक लेकर के जाने वाली है। यानी कि सीधा सीधा कंपनी की जो कैपेसिटी है उसमें आपको 3 टाइम्स से ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। तो ह्यूज प्लान है कंपनी का कैपेक्स में। वहीं अगर मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ आपको सोलर मॉड्यूल के पैनल्स वगैरह बनाएंगी, उसके साथ साथ जो सोलर जो स्ट्रक्चर होता है ना, क्योंकि सोलर पंप अगर आप जब कभी भी किसी फार्मर को जब आप सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको सोलर पंप में क्या क्या रहता है, तो एक तो आपको ऑब्वियसली पंप रहता है, उसके बाद आपको सोलर पैनल रहता है,
है। और ये जो सोलर पैनल है ना, इसको आपको माउंट करने के रखने के लिए जो है ना आपको एक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना वो कौन सी कंपनी सप्लाई कर रही है, तो इस स्ट्रक्चर की भी जो है ना ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलेगी। और उसके लिए कंपनी अलग से एल्यूमिनियम आपको एक्सट्रूजन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू कंपनी यहाँ पर 43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जंक्शन बॉक्सेस वगैरह कंपनी यहाँ पर आपको बनाएगी, मार्जिन वगैरह को कंपनी इंप्रूव करेगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। टारगेट कब तक का है, तो कंपनी का टारगेट है बाय द एंड ऑफ जून 2026 होते होते कंपनी का फेज 1 जो है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सोलर में कंपनी का इन्वेस्टमेंट रहेगा, कंपनी का जो मेन कोर है यानी कि जो पंप एंड मोटर कैपेसिटी, इसमें भी कंपनी आपको कैपेक्स करने वाली है। और 89 to 90 करोड़ का कैपेक्स आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनी की करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है पंप की वो 2 लाख यूनिट आपको है, ठीक है। और इसको कंपनी जो है 2 लाख यूनिट पर ईयर से बढ़ा करके 5 लाख यूनिट पर ईयर कंपनी करने का टारगेट रखा गया, यानी कि सीधा सीधा आपको 2.5 टाइम्स का यहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा कंपनी की कैपेसिटी में। और सीधी सी बात है, जब ज्यादा पंप ज्यादा मोटर की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो ज्यादा रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेशन में भी कंपनी का फोकस है, आपको ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के ऊपर में कंपनी यहां पर आपको फोकस कर रही है। और कंपनी पीएम कुसुम स्कीम्स में काफी अच्छा खासा मार्केट शेयर आपको लेकर के रखना चाहती है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर पंप के साथ साथ आपको हेलिकल पंप, इंडस्ट्रियल पंप्स, इन सब के ऊपर में भी कंपनी का फोकस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। डेट फ्री के ऊपर में कंपनी का फोकस है। सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर में कंपनी यहां पर आपको फोकस कर रही है। देखिए अब हमारी लिस्ट में जो अगली कंपनी आती है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है साइज में काफी बड़ी है कंपैरेटिवली। आपको अगर आप देखेंगे तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है। कंपनी का बिजनेस क्या है, तो त्रिवेणी टरबाइन नाम से आप समझ सकते हैं कंपनी क्या करती है। तो कंपनी टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और टरबाइन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो जनरेटर्स वगैरह होता है वैसे ही आपको टरबाइन रहता है, जो कि आपको बड़े स्केल में स्टीम टरबाइन आपको शिप्स में इसको यूज़ किया जाता है। अलग अलग जो बड़े बड़े पर्पजेस है ना, जो बड़े बड़े पावर प्लांट वगैरह होते हैं वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये कंपनी का अगर आप कैपेक्स देखेंगे तो वो आपको 165 करोड़ निकल के आ रहा है। दिस प्लान इज टू डिजाइन टू सपोर्ट द कंपनी अग्रेसिव ग्रोथ इन ग्लोबल मार्केट एंड इस एक्सपांशन इनटू न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी। कंपनी जो है आपको न्यू एनर्जी, जो आपको पता होगा कि डेटा सेंटर इंडस्ट्री में भी कंपनी फोकस कर रही है, तो उसके लिए जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर कंपनी आपको फोकस लेके चल रही है। बाकी कंपनी अपना बिजनेस जो है वो इंडिया के बाहर भी आपको लेकर के जा रही है, तो ग्लोबल मार्केट को कंपनी टारगेट कर रही है। बाकी अगर आप की कंपोनेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26 कैपेक्स प्लान देखेंगे तो कंपनी का जो करंट जो आपको फिजिकल ईयर के लिए जो कैपेक्स है वो आपको 44 करोड़ निकल के आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी, जो कि आपको जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना आपको कहाँ पर, तो बेंगलुरु में, वो आपको कंपनी एक्सपांड करेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में कंपनी यहाँ पर आपको फोकस करेगी। इंटरनेशनल प्रेजेंस जो कि आपको मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वाला जो रीजन है वहाँ पर कंपनी आपको लेकर के जाएगी। और उसके अलावा जो CO2 बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसके ऊपर में कंपनी यहाँ पर आपको फोकस कर रही है। तो इस कंपनी को भी ध्यान रखिएगा। कंपनी का टारगेट क्या है, तो कंपनी का जो कैपेसिटी टारगेट है ना कि आने वाले टाइम में कंपनी प्रीवियसली एम जो लेकर के चल रही थी टू रीच ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 300 to 350 टर्बाइन जो है वो एनुअली कंपनी बना सके, ये कंपनी का टारगेट है। बाकी फाइनेंशियल प्रोफाइल देखेंगे तो कंपनी वर्चुअली आपको डेट फ्री है और कंपनी आने वाले टाइम में भी आपको डेट फ्री का टारगेट जो है वो आपको लेकर के चल रही है। बाकी ऑर्डर बुक कंपनी का जो है स्ट्रांग है, आपको पता होगा 18,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। तो इस ऑर्डर बुक को आपको कवर अप करने के लिए आपको और ज़्यादा कंपनी को टर्बाइन बनाने की जरूरत है और उसके लिए कंपनी यहाँ पर आपको कैपेक्स कर रही है और इससे एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकल केयर लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये भी आपको हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है और कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको मेडिकल केयर देने का है। इस करंटली एग्जीक्यूटिंग अ अग्रेसिव मल्टी ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान एम्ड एट अ सिग्निफिकेंटली एक्सपांडिंग इट्स बेड कैपेसिटी अक्रॉस इंडिया थ्रू अ मिक्स ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंड एसेट लाइट सैटेलाइट मॉडल। ये यहाँ पर कंपनी ने सेट किया है। सबसे पहले थोड़ा कंपनी के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो कंपनी है वो आपको 12,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है और कंपनी जो है आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स आपको ऑपरेट करती है। कितने हॉस्पिटल कंपनी ऑपरेट करती है, तो टोटल आपको 19 हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी यहाँ पर आपको ऑपरेट करती है, जो कि इंडिया के 6 मेजर जो सिटीज़ है ना, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो आपको यहाँ पर दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, विजयवाड़ा हो गया, वारंगल हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये कुछ सिटीज़ हैं जहां पर कंपनी के हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं यहां पर आपको कंपनी के कैपेक्स की बात करूं तो यहां पर टोटल कंपनी कैपेक्स कितने करने वाली है, तो यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो रखा गया है, द कंपनी एक्सपेक्ट टू इनकर अ टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 800 to 900 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर। यानी कि आने वाले 3 से 4 साल में कंपनी यहां पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट टारगेट लेकर के चल रही है वो 800 to 900 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने सेट किया है। बेड एक्सपांशन अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो कैपेसिटी है वो यहां पर कंपनी बढ़ा करके कितना करने वाली
है। तो 900 to 1000 न्यू बेड्स कंपनी जो है यहाँ पर आपको ऐड करने का टारगेट रखा है। फंडिंग जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि कंपनी जो है वो आपको इंटरनल एक्यूरल के थ्रू ही ये जो सारा फंड है वो कंपनी रेस करेगी। कंपनी का डेट लेने का कोई टारगेट नहीं है, इस वजह से कंपनी आपको बैलेंस शीट में आपको बिल्कुल डेट फ्री देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो गुरुग्राम यानी कि दिल्ली एनसीआर वाला जो रीजन है वहाँ पर कंपनी जो है 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है और 400 बेड का हॉस्पिटल कैपेसिटी कंपनी बढ़ाने वाली है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंप्लीट होगा। बाकी बेंगलुरु यानी कि बेंगलुरु का जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वहाँ पर आपको 90 बेड की कंपनी हॉस्पिटल आपको नया ऐड करेगी और 60 बेड का जो है एक और प्लांट है जो कि हेन्नूर में जो कंपनी का हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको कैपेसिटी इंक्रीज होगा। बाकी पुणे में अगर आप देखेंगे तो 150 बेड का एक एसेट लाइट रीजनल हब यहाँ पर कंपनी आपको बना रही है, ये आपको 27-28 तक ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। कोयम्बटूर को भी कंपनी टारगेट लेकर के चल रही है, 130 बेड का वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल कंपनी ओपन करने वाली है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वाला जो रीजन है वहाँ पर भी 100 बेड के हॉस्पिटल जो है वो ओपन करने का टारगेट जो है कंपनी ने रिसेंट टाइम में लॉन्च किया था। तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए अब हमारी लिस्ट में जो अगली कंपनी आती है, कंपनी का नाम है आरआर केबल लिमिटेड। आरआर केबल की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको 15,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो आरआर केबल जो है केबल एंड वायर इंडस्ट्री में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ऑब्वियसली आफ्टर आपको पॉलीकैब इंडिया एंड केईआई इंडस्ट्री के बाद में ये तीसरी बड़ी कंपनी है। और आरआर केबल का जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि जो कैपेक्स प्लान है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 1450 करोड़ निकल के आ रहा है फॉर द कैपेसिटी एक्सपांशन। आपको जो वघोड़िया वाला जो प्लांट है सिलवासा में जो कंपनी का प्लांट है वहां पर कंपनी आपको कैपेक्स करने वाली है विथ मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है जो टारगेटेड फॉर कंप्लीशन ऑफ मार्च 2028 तक। कंपनी का जो मैक्सिमम जो टारगेट है कैपेक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और सेपरेट प्रीवियसली अनाउंस 1200 करोड़ का कैपेक्स जो है कंपनी ने पहले यहाँ पर आपको अनाउंस किया हुआ था। अब अगर मैं फर्दर यहाँ पर बात करूँ कि कैपेक्स का जो डिटेल अगर आप देखेंगे ना, जो कि 1450 करोड़ का जो कैपेक्स है, इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो कहाँ पर जाएगा, तो वो आपको वघोड़िया वाला जो प्लांट जो कि गुजरात में है वो वाला जो प्लांट है वहां पर कंपनी आपको 1050 करोड़ का कैपेक्स आपको करेगी। जहां पर जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 12,000 मैट्रिक टन, आपको यहां पर जो कैपेसिटी है ना उसको बढ़ा करके कंपनी 36,000 मैट्रिक टन तक करने का टारगेट है, जो कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं सिलवासा में कंपनी का प्लांट है, आपको पता होगा, जो कि दादरा एंड नगर हवेली का कैपिटल है। और यहां पर जो है ना कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको 6000 MTPA का जो है ना अभी करंट कैपेसिटी है तो 6000 MTPA और ऐड करेगी, तो टोटल आपको यहां पर 12,000 मैट्रिक टन पर एनम हो जाएगा। और ये कब तक हो जाएगा, तो मार्च 2026 तक ये जो सारा प्लांट है ना वो आपको यहाँ पर रेडी हो जाएगा, क्योंकि रेडी हो जाएगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पर फंडिंग की बात करूँ तो कंपनी का जो फोकस है कि ये जो सारा फंड है 1450 करोड़ वो कंपनी यहाँ पर आपको इंटरनल एक्यूरल एंड डेट के थ्रू यहाँ पर रेज करने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह कि जब कंपनी का जो कैपेसिटी बढ़ेगा यानी कि जो ओवरऑल कैपेसिटी है कंपनी की वो 1.7 टाइम्स से आपको ग्रो करेगी। और जब ये पूरा कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपनी का टारगेट है कि जो न्यू कैपेसिटी है उससे कंपनी एडिशनली यानी कि जो अभी कंपनी का रेवेन्यू है वो तो ठीक है अपनी जगह पर है, उसके साथ साथ कंपनी जो है ना 4,500 करोड़ का रेवेन्यू यहां पर आपको एक्सपेक्ट कर रही है। यानी कि जब सारा कैपेक्स हो जाएगा फुल्ली ऑपरेशनल होने के बाद में, अभी कंपनी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू कितना था, तो 7,600 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। उसमें अगर आप ये 4,500 करोड़ ऐड कर देंगे तो सीधा सीधा जो है ना आपको ये 12,000 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू यहां पर निकल के आ जाएगा। और जो ग्रोथ टारगेट कंपनी ने रखा है वो आपको 18% के CAGR से वायर एंड केबल जो बिजनेस है वो कंपनी का यहां पर आपको ग्रो कर सकता है। ये सारे नंबर्स यहां पर कंपनी ने दिखाया है। देखिए अब हमारी लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड। ट्रांसरेल लाइटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको 6,100 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और आपको पता होगा कि ये कंपनी आपको क्या करती है, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की ये कंपनी है। और जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में यानी कि जब कभी भी पावर को या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए आपको पता है बड़े बड़े अपने ट्रांसमिशन टावर्स देखे होंगे। और ये जो ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। और कंपनी ने जो कैपेक्स यहाँ पर रखा है 520 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए टू मोर देन डबल इट्स टावर एंड कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। जो कंपनी की एक ट्रांसमिशन टावर कैपेसिटी है इसको तो कंपनी यहाँ पर सीधा सीधा आपको डबल करेगी ही, साथ ही साथ में कंपनी का जो कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको भी कंपनी यहाँ पर आपको डबल करने वाली है। और उसके लिए कंपनी नए प्लांट्स आपको बना रही है, न्यू फैक्ट्री बना रही है, नए इक्विपमेंट्स यहाँ पर खरीद रही है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा। ट्रांसरेल का जो कैपेक्स है टोटल कैपेक्स अमाउंट 520 करोड़ है। और इसको कंपनी किस तरीके से खर्च करेगी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो कैपेक्स था वो 326 करोड़ था, फिर कंपनी ने इसको बढ़ा करके जो है 400 करोड़ किया, फिर अभी आपको ये 520 करोड़ का डेटा निकल के आ रहा है। तो कंपनी ने लगातार अपने कैपेक्स का जो डेटा है उसको इंप्रूव किया है।
और ये जो सारा कैपेक्स है उसके लिए जो कंपनी ने टाइम फ्रेम रखा है ना, तो द कैपेक्स इज प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 27 विद द फर्स्ट फेज एक्सपेक्टेड टू सेटअप दिसंबर 25 एंड प्रोडक्शन जो स्टार्ट होगा वो आपको जून 2026 में होगा। फंडिंग यहाँ पर कैसे होगा तो देख सकते हैं, कंपनी ने बताया था कि 90 करोड़ जो है वो कंपनी अपने आईपीओ के फंड को यूज़ करेगी, 300 करोड़ का कंपनी जो है आपको सैंक्शन डेट लेने वाली है, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपको कंपनी इंटरनल एक्यूरल के थ्रू यहाँ पर आपको रेस करने वाली है। कैपेसिटी आपको कंपनी का किस तरीके से बढ़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो टावर की कंपनी की जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कंपनी की वो 84,000 मैट्रिक टन पर एनम है, और इसको कंपनी फेज 1 में बढ़ा करके 1,73,000 मैट्रिक टन करेगी। उसके बाद जब फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपनी की टोटल कैपेसिटी जो है वो 1,96,000 मैट्रिक टन हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको 2 टाइम्स से ग्रो करेगा, 2 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप कंडक्टर की कैपेसिटी देखेंगे तो 24,000 किलोमीटर पर एनम की जो कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पर 40,800 किलोमीटर होगा, और उसके बाद ये आपको बढ़ करके 49,500 किलोमीटर ये आपको कैपेसिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी सीधा सीधा डबल जो है वो आपको कंडक्टर कैपेसिटी कंपनी का होने वाला है। और साथ ही साथ में कंपनी के साथ में अच्छी बात ये है ना कि ट्रांसलेट लाइटिंग के पास में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, यानी कि लेटेस्ट ऑर्डर बुक का डेटा अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में 17,799 करोड़ के ऑर्डर सभी मौजूद हैं, और ये कंपनी के जो करंट मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसकी वजह से भी आप इस कंपनी को फर्दर वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड। शक्ति पंप की अगर मैं बात करूं तो हमने इस कंपनी को पास्ट में काफ़ी बार डिस्कस किया है, और शक्ति पंप ने जो है अपना कैपेक्स अनाउंस किया था, और ये कंपनी का कैपेक्स कितना है तो 1,700 करोड़ का कैपेक्स प्लान है अक्रॉस इट्स कोर पंप एंड मोटर बिजनेस में। साथ ही साथ कंपनी सोलर सेल एंड मॉड्यूल प्लांट में भी आपको कैपेक्स कर रही है, और उसके अलावा जो एक नया सेगमेंट है कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसके लिए कंपनी ने एक सब्सिडरी ओपन किया था शक्ति ईवी मोबिलिटी लिमिटेड करके, वहां पर भी कंपनी जो है अपना कैपेक्स यहाँ पर आपको कर रही है। शक्ति पंप को बताने की जरूरत नहीं कि कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी जो है इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पंप मैन्युफैक्चरर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। टोटल जो पीएम कुसुम स्कीम है इसका टोटल 23% का मार्केट शेयर जो है कंपनी यहां पर पूरे इंडिया में आपको होल्ड करती है, तो काफी डोमिनेट पोजीशन है कंपनी का। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कंपनी अपने सोलर पंप्स को सप्लाई करती है, और जो टोटल कैपेक्स है वो मेनली आपको 3 एरिया में जाएगा। सबसे पहला जो सबसे हैवी जो कैपेक्स है ना वो यहां पर आपको सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, जहां पर कंपनी टोटल आपको 1,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको करने वाली है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट इज 1,200 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू 2.2 गीगावाट डीसीआर सोलर सेल एंड पीवी फोटोवोल्टिक मॉड्यूल प्लांट इन पीतमपुर मध्य प्रदेश में कंपनी ओपन करेगी। टारगेटेड फॉर कमिश्निंग है मार्च 2027 के लिए, और ये जो प्लांट है वो पूरी तरह से आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन रहेगा। उसके अलावा कंपनी यहाँ पर आपको पंप एंड मोटर का जो कैपेसिटी है उसको भी एक्सपांड करने वाली है, और इसको जो कैपेसिटी है वो आपको 250 करोड़ यहाँ पर कंपनी एक्सपेंड करेगी, और जो कैपेसिटी कंपनी का पंप मोटर एंड सोलर स्ट्रक्चर का उसको यहाँ पर आपको डबल करने का टारगेट है बाय द एंड ऑफ जून 2026। उसके बाद जो मैंने बताया था कि ईवी मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जर के लिए भी कंपनी यहाँ पर आपको कैपेक्स आपको कर रही है, और इसके लिए कंपनी ने 250 करोड़ का जो फंड है ना वो यहाँ पर आपको एलोकेट किया है। तो ये सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सारा फंड है वो कंपनी कैसे रेज करेगी, तो कुछ इंटरनल एक्यूरल रहेगा, कुछ आपको डेट रहेगा, कुछ आपको QIP के थ्रू भी कंपनी आपको फंड रेज करने वाली है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है। तो आई होप मैंने जो सारे 10 स्टॉक मैंने यहाँ पर आपको स्मॉल कैप बताया है, सारे के सारे जो आपको कैपेक्स है वो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि 10 में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में आप कौन से टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन चाहते हैं ये मुझे सिंपली आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।